साथियों नमस्कार। प्रस्तुत है गुरु की वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साथियों, अभी तक हमने महर्षि पतंजलि योग दर्शन के 11वें सूत्र से मन की 5 चित्तवृत्तियों अर्थात प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति के बारे में जाना कि ये पांचों वृत्तियाँ किस प्रकार से मानव मन को संसार के सागर में विचारों के लहरों द्वारा चित्त को भ्रमित अथवा चंचल बनाकर रखती हैं। और अब जानते हैं 12वें सूत्र द्वारा कि इन चित्तवृत्तियों का निरोध किस प्रकार किया जा सकता है। प्रस्तुत है महर्षि पतंजलि योग दर्शन का 12वां सूत्र। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अर्थात अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इन चित्तवृत्तियों का निरोध संभव है। भाष्य है, व्याख्या है अथवा भावार्थ है। चित्त एक प्रकार की नदी है। इसमें वृत्तियों का प्रवाह सदैव बहता रहता है। इसकी 2 धाराएं हैं। एक विषयों के मार्ग से बहती हुई संसार सागर में जा मिलती है और दूसरी विवेक के मार्ग से बहती हुई कल्याण के सागर में जा मिलती है। पहली धारा तो जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है, पर दूसरी धारा को शास्त्र और आचार्यों के उपदेश प्रारंभ करते हैं। फिर जब विषयों के स्रोत पर वैराग्य का बांध लगातार अभ्यास द्वारा सारे प्रवाह को विवेक के स्रोत में डाल दिया जाता है, तब वह प्रबल वेग से सारा प्रवाह कल्याण के सागर में जा पड़ता है और तनिक आगे बढ़कर निरोध के सागर में लीन हो जाता है। इस प्रकार ये अभ्यास और वैराग्य दोनों एकत्रित होकर निरोध के साधन हैं। मन अत्यंत चंचल है, पर ये दोनों मिलकर उसको अर्थात चित्तवृत्तियों को साध लेते हैं। योग के उपदेश से अर्जुन के इस प्रश्न पर कि मन का रोकना वायु की भांति अत्यंत दुष्कर है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। गीता के 6वें अध्याय का 35वां श्लोक हम विशेष जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।